हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है। ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। आज की वीडियो में हम ग्रीक सभ्यता के बारे में जानेंगे। हजारों वर्षों से ग्रीस के तट पर राज, कहानियां और ऐसी सभ्यताएं छुपी हैं जिन्होंने उस दुनिया को आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। ये प्राचीन ग्रीस की कहानी है, इसके उदय, विजय और उसके द्वारा छोड़े गए गहरे धरोहर की यात्रा। हमारी कहानी का आरंभ 3000 ईसा पूर्व में एजिन द्वीपों पर होता है, जहां साइक्लाडिक सभ्यता ने फल फूल किया। ये रहस्यमय संगमरमर की मूर्तियां ग्रीक कला के प्रारंभिक उदाहरण हैं, जो एक ऐसे लोगों को दर्शाती हैं जिनमें अद्वितीय सौंदर्य की समझ और समुद्र के प्रति गहरा संबंध था। जैसे जैसे साइक्लाडिक सभ्यता बढ़ी, एक और सभ्यता दक्षिण में उभरी, क्रेते के मिनोन। उनके संसार में भव्य महल शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध नोस्सोस महल। उन्नत नलकूप, जीवंत भित्तिचित्र और जटिल भूल-भुलैया संरचना एक परिष्कृत समाज को दर्शाते हैं। इन चित्रों के माध्यम से मिनोन्स ने प्रकृति, मानव उपलब्धियों और एक रहस्यमय धर्म का जश्न मनाया जो समय के साथ खो गया। लगभग 1600 ईसा पूर्व ग्रीक मुख्य भूमि पर एक नई सभ्यता उभरी, माइसिनियन। मिनोनों से प्रभावित, फिर भी स्पष्ट रूप से सैन्यवादी, माइसिनियन ने पूरे पेलोपोनेस पर किलों का निर्माण किया। उनकी रिकॉर्डिंग, जो प्राचीन ग्रीक के प्रारंभिक रूप लिनियर बी में लिखी गई थी, एक संगठित समाज का परिचय देती है जिसे शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित किया गया था, जो व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से मिस्र और मेसोपोटामिया तक जुड़े थे। लेकिन लगभग 1200 ईसा पूर्व ये सभ्यता अचानक गायब हो गई। इसका कारण एक रहस्य। कुछ लोग आक्रमण की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ प्राकृतिक आपदा की ओर। इसके बाद ग्रीक अंधेरे युग का समय आया, एक ऐसा समय जब लेखन गायब हो गया, शहरी जीवन समाप्त हो गया और ग्रीस अलगाव में चला गया। फिर भी इस अंधकार से एक नई संस्कृति के बीज अंकुरित होने लगे। छोटे आत्मनिर्भर समुदायों में मौखिक परंपराएं विकसित हुई, जो नायकों और देवताओं की कहानियों को संरक्षित करती थी। ऐसी किंवदंतियां जो ग्रीक पहचान की नींव बनेंगी। इन कहानियों के माध्यम से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित हुई, ग्रीक ने अपनी विरासत को बनाए रखा और एक विशिष्ट विश्वदृष्टि विकसित की। लगभग 800 बीसी आर्काइक युग की सुबह आई। लेखन वापस आया, अब एक नए वर्णमाला के रूप में जो फिनिशियनों से लिया गया था। इसके साथ आया नगर राज्य या पोलिस का उदय, प्रत्येक एक अनोखी शासन और संस्कृति का मिश्रण। इनमें से दो ने प्रचलित होना और ग्रीक पहचान को परिभाषित करना था, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में लोकतंत्र और कला ने फलना फूलना शुरू किया। नागरिक चर्चा और नागरिक कर्तव्य में भाग लेते थे, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का जश्न मनाते थे। वहीं स्पार्टा में जीवन अनुशासन और सैन्य कौशल के प्रति समर्पित था, एक सख्त समाज का निर्माण करता था जिसे उसके उच्च कोटि के योद्धाओं के लिए जाना जाता था। सीमित भूमि और बढ़ती जनसंख्या के चलते ग्रीक उपनिवेशीकरण में जुट गए, भूमध्य सागरीय और काले सागर के किनारे पर बस्तियां स्थापित की। इन उपनिवेशों के माध्यम से ग्रीक संस्कृति दूर दूर तक फैली, जिससे दूर के सभ्यताओं के साथ कला, दर्शन और विज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। ग्रीक कला और मूर्तिकला विकसित हुई, ज्यामितीय डिजाइनों से अधिक जीवंत प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ते हुए। क्योरस और कोर मूर्तियों का ये दृश्य इस संक्रमण को दर्शाता है, जो प्राचीन वास्तुकला की पृष्ठभूमि में स्थापित है। फिर आया फारसी खतरा। एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर ग्रीक नगर राज्य फारसी युद्धों में जुट गए। अपार मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मैराथन और सालमिस की लड़ाइयों में शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को पराजित किया। ये विजय सांस्कृतिक विस्फोट को प्रज्वलित करती हैं, जो ग्रीस के सुनहरे युग के लिए मंच तैयार करती हैं। एथेंस में पेरिकल्स के नेतृत्व में ग्रीस का सुनहरा युग आकार लेने लगा। पार्थेनन शहर के ऊपर उठता है, एथेंस की शक्ति और कला का प्रतीक। दार्शनिकों जैसे कि सुकरात ने मन को चुनौती दी, नाटककारों जैसे कि सोफोक्लेस ने मानव स्वभाव की खोज की और कलाकारों ने अभिव्यक्ति की सीमाओं को बढ़ाया। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने दर्शन का एक ऐसा आधार स्थापित किया जो आज भी जीवित है। कठोर पूछताछ और बहस के माध्यम से उन्होंने नैतिकता, शासन और ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर खोजे। प्लेटो की अकादमी और अरस्तु का लिसियम विचारों के स्कूल बन गए, जो पीढ़ियों को प्रभावित करते रहे। लेकिन ये सुनहरा युग संघर्ष के साए में था। पेलोपोनेसियन युद्ध। एथेंस और स्पार्टा के बीच एक विनाशकारी संघर्ष ने संसाधनों को नष्ट कर दिया और गठबंधनों को तोड़ दिया। लगभग 3 दशकों के बाद एथेंस गिर गया, जिससे ग्रीस कमजोर और असुरक्षित रह गया। इसके बाद एक नई शक्ति उभरी जो ग्रीस को एकजुट कर सके। मैसेडोन का राजा फिलिप II और उसका बेटा अलेक्जेंडर, जिसे द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, ने ग्रीक संस्कृति का विस्तार किया।
उन्होंने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसने ग्रीक विचारों और सांस्कृतिक विरासत को एशिया तक पहुंचाया। अलेक्जेंड्रिया जैसे शहरों में ज्ञान और संस्कृति ने विकास किया। महान पुस्तकालय में स्कॉलर विचारों का आदान प्रदान करते थे और हेलेनिस्ट कला ने सभी संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य किया। स्टोइक और एपिक्यूरियन दार्शनिकों ने जीवन और उसके अर्थ के बारे में बहस की, जबकि हेलेनिस्टिक कला ने मानवता के गहरे भावनात्मक अनुभवों को चित्रित किया। लाओकोन की मूर्ति इस कलात्मक स्वर्ण युग की चरम सीमाओं को दर्शाती है। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, उन्होंने ग्रीक कला और विचारों की प्रशंसा की। यह एक ऐसा युग था जब ग्रीक विरासत ने नए आकार में विकसित होना जारी रखा, लेकिन इसकी जड़ें हमेशा ग्रीस में थी। आज भी शास्त्रीय ग्रीक कला, दार्शनिकों की मूर्तियां और प्राचीन खंडहरों की भव्यता एक सामूहिक कहानी बताती है। ये कहानी एक जीवंत संस्कृति की है जिसने सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। ग्रीक सभ्यता का धरोहर आज भी जीवित है, कला, विज्ञान और राजनीति के रूप में। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पार्थेनन की मौन भव्यता उस महानता को दर्शाती है जिसने मानव इतिहास को आकार दिया है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।